दोस्तों आज के समय में नसों में ब्लॉकेज होना बिल्कुल आम समस्या बन चुकी है। और जब नसों में ब्लॉकेज है, चाहे वो हार्ट का हो या पैर का हो या हाथ का हो या फिर माइंड का हो, और अगर एक बार ब्लॉकेज हो गया तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। तो आपको अपने शरीर को मुसीबतों से बचाना है, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, हार्ट को स्वस्थ रखना है, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम से भी आपको बचना है। तो आप इस टमाटर का करिए प्रयोग। ये टमाटर प्रयोग का मतलब उपयोग करिए। इस टमाटर का अगर आपने मेरे तरीके से सेवन कर लिया तो आपके शरीर में ना तो ब्लॉकेज होगा, ना ही आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। आपको जो मैं तरीका बता रही हूँ, इससे आपका बढ़ा हुआ जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है वो आपका घट जाएगा और अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक टमाटर लेना है। टमाटर लेने के बाद इसको यानी कि धो लीजिए, धोने के बाद में इसको आपको काट लेना है। दोस्तों अब इसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको टमाटर के बारे में बता दूं। टमाटर में दोस्तों भरपूर मात्रा में विटामिन ए, सी और अल्फा लिपोइक एसिड, ठीक है, पाया जाता है, जो कि आपके शरीर में जो गंदगी होती है उसको ये बाहर निकालता है। साथ ही साथ आपकी नस नाड़ियों में ब्लड को जमने नहीं देता है। आपके जो शरीर में शक्कर यानी अगर आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज आपकी बढ़ने नहीं देगा यही टमाटर। चलिए अब आपको क्या करना है, इसमें डाल देना है 2 कली लहसुन की। 2 कली आप लहसुन की लीजिए छोटी साइज की, और अगर बड़ा लहसुन है तो 1 कली लीजिए। ठीक है, चलिए तो अब ये जो लहसुन होता है ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, शरीर में ब्लड का संचार तेज करता है। आपको कभी भी हाई बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल आपको कुछ नहीं होगा। आपके घुटने, कमर, जोड़ों में दर्द भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं होगा, कमजोरी, थकान भी आपको नहीं होगी इसी लहसुन से, इसी चीज़ों से। अगली जो सामग्री यहाँ पे ले रहे हैं ये है दोस्तों जिंजर यानी कि अदरक। अदरक में क्या होता है, जिंजरोल। ठीक है, ये जिंजरोल क्या करता है, आपके शरीर में खून का थक्का नहीं बनने देता है, यानी कि नसों में ब्लॉकेज नहीं आने देता है। तो मैंने क्या किया है, करीबन 2 इंच का टुकड़ा अदरक का ले लिया है, पानी से मैंने धो लिया था पहले से ही। अब इसको हम डाल देंगे मिक्सी के जार में, डाल करके इसमें करीबन हम आधा से 1 कप पानी डाल देंगे और इसको हम पीस लेंगे, यानी कि बारीक पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए ये मैंने पेस्ट बना लिया है। अब इसको आपको करना क्या है, इसको छानना वगैरह कुछ भी नहीं है, छाने नहीं। अगर आप छानेंगे तो इसका सारा फाइबर खत्म हो जाएगा, क्योंकि टमाटर में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। आपके शरीर को ये जो एक नुस्खा है सारी चीज़ें देगा, कैल्शियम, आयरन, विटामिन, ठीक है, फाइबर, बहुत सारी चीज़ आपको मिलने वाली है। आपकी हड्डियां मजबूत बनेगी, आपके शरीर में क्या आएगा, ताकत आएगा, आपका शरीर बलवान बनेगा। आजकल का जो खाने पीने का सिस्टम हम लोगों का हो गया है, बाहर का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ज़्यादातर देखिए दोस्तों, बुरा मत मानिए, ज़्यादातर यही होता है आजकल। जॉब ऐसी है कि लोग बाग जॉब करते हैं, वहाँ से निकले, भूख लगी तो फटाफट से कुछ थोड़ा सा बाहर खा लिया, तो वही हम लोगों को नुकसान कर जाता है। और फिर सारी चीज़ें मिलावटी आ रही हैं मार्केट में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें आपको इसको रख देना है गैस के ऊपर, धीमी आंच पे पकाइएगा। इसमें डाल दे थोड़ा सा सेंधा नमक, चुटकी भर, बहुत ज़्यादा नहीं, चुटकी भर डालिए। और नहीं तो अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है तो इसको इसके भी कर सकते हैं। अब इसके बाद नमक मैंने थोड़ा सा टेस्ट के लिए डाल दिया है। और अगली जो सामग्री मैंने डाला है, ये डाला है दोस्तों हल्दी पाउडर। एंटीबायोटिक होता है हल्दी पाउडर, आपके शरीर में अंदर से ही स्वेलिंग वगैरह को कम करेगा, नस नाड़ियों को क्लीन करेगा, नस नाड़ियों में इन्फेक्शन होने ही नहीं देगा। आपके पूरे शरीर में ब्लड का संचार अच्छा होगा, जैसे कि आपके नसों में, जैसे कि हार्ट में अच्छे से ब्लड का संचार होगा, माइंड में अच्छे से संचार होगा, पूरे शरीर में ब्लड का संचार अच्छे से होगा इसी हल्दी पाउडर को मिलाया है तब। क्योंकि भाई एक टमाटर लिया, ये सारी चीज़ें हम मिलाएंगे तो सारी चीज़ें मिल करके हमारे शरीर में काम करेंगी। अगली जो सामग्री है इसको मैंने 5 मिनट पका लिया धीमी आंच में। इसके बाद मैंने डाल दिया एक कटोरी में गर्मा गर्म। अब इसके बाद डाल देना है 1 लेमन यानी कि आधा नींबू। अब नींबू क्या करता है, नींबू में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, और नींबू क्या काम करता है, सफाई का काम करता है। अब ये टमाटर हो गया, अब ये नींबू हो गया, दोनों चीज़ें सफाई का काम करेंगी। यानी कि खून का थक्का कैसे जमेगा, ब्लॉकेज कैसे आएगा। अगर आपका 30-40% ब्लॉकेज है तो वो आपका खत्म हो जाएगा। कैसे, इसमें अगली सामग्री और डालेंगे। ये है दोस्तों दालचीनी का पाउडर यानी कि सिनेमन पाउडर। ये मैंने घर पे ही बनाया था। अगर आप दालचीनी का पाउडर इस्तेमाल करेंगे तो आप घर में पीसिएगा। अगर आप मार्केट का लेकर के आएंगे उसमें मिलावट मिलेगी। घर में पीसिए, शुद्ध चीज़ों का यूज करिए, 100% फायदा भी मिलता है।
तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, चौथाई चम्मच, यानी कि अगर चुटकी से हम नापेंगे तो करीबन 2 से 3 चुटकी इसमें हम डाल देंगे सिनेमन पाउडर, यानी कि दालचीनी का पाउडर। अब ये दालचीनी का पाउडर भी क्या करता है, आपकी सारी नस नाड़ी को क्लीन रखेगा, आपके शरीर में चुस्ती फुर्ती लाएगा, आपके शरीर को मजबूत बनाएगा, आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने ही नहीं देगा। क्योंकि हमने इसमें भैया टमाटर डाला है, लहसुन डाला है, इसमें हमने नींबू का इस्तेमाल किया है, इसमें हमने दालचीनी का इस्तेमाल किया है, हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किया है। नसें कहाँ से जाम होंगी भैया, आप जितना भी कुछ दिन भर का खाएंगे सारा बाहर हो जाएगा, यानी कि पूरे फुल शरीर को ये डिटॉक्स कर देगा ये टमाटर का सूप। आप इसको सूप ही तो बोलेंगे, टमाटर का सूप। अब इसको आपको पीना कैसे, आपने तैयार तो कर लिया है, लेकिन अब इसको आपको पीना है गर्मा गर्म, ठंडा ना पिए, गर्मा गर्म पीजिएगा। आप देखना आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसे डाउन होता है। और अगर कोलेस्ट्रॉल आपका नहीं बढ़ा हुआ है या बढ़ा हुआ है, आप एक बार नपा लेना, नाप के, और उसके बाद में अगर इस सूप को पिएंगे और इसको पीने के बाद में आप इसे पीजिए लगातार 1 महीने तक। 1 महीने के बाद में आप फिर से नपा लेना अपना कोलेस्ट्रॉल, आपको कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा, बिल्कुल कंट्रोल मिलेगा। और मैं आपको बताऊं, अगर आप इसको पीते रहेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल कभी बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि भाई आप पहले से ही उसका इलाज कर दे रहे हैं। शरीर का जब इलाज हमें पहले ही से हम कर देंगे तो शरीर में कहाँ से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। तो आपको क्या करना है, इसे गर्मा गर्म इस सूप को पीजिएगा, 1-1 चम्मच सिप सिप करके। कब पीना है, आपको पूरे दिन में जब भी आपका मन हो। आप इसे नाश्ते के टाइम पे पी सकते हैं, आप इसे दोपहर में ले सकते हैं, आप इसे शाम को ले सकते हैं, रात में सोने से पहले ले सकते हैं, यानी कि खाना खाने के पहले। लेकिन आपको ये लेना है खाली पेट। जैसे कि सुबह आप इसे पिए तो सुबह भी पी सकते हैं नाश्ते में, दोपहर में ले तो खाना खाने के पहले ले लीजिए। पूरे दिन में जब भी आप ले इसे खाली पेट लीजिएगा। अगर आप शाम को ले रहे हैं तो दोपहर का जैसे आपने खाना खाया है तो 5 घंटे निकल जाए खाना खाने के बाद में, तो आप उसके बाद में ले सकते हैं 5 घंटे के बाद में। ये खाली पेट होना चाहिए, बस खाली पेट आपको इससे लेना है। आप देखना आपको 101% आपको फ़ायदा मिलेगा। ये बहुत अच्छा है, हम लोग जानते नहीं ना, देसी चीज़ों के बारे में जानते नहीं हैं। अब बहुत से लोग कमेंट करेंगे कि आपने यूज किया, तो भाई यूज किया है, हम लोग पीते भी हैं, हमें तो बहुत अच्छा लगता है इसको पीने में, ठीक है, फ़ायदा भी करता है। अगर आप लोगों को थोड़ा विश्वास ना हुआ करे, थोड़ा पढ़ लिया करो, पढ़ने से सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी, क्लियर हो जाएगा, तो फिर आप मुझसे इस तरीके से कमेंट नहीं कर पाएंगे। तो आप इसे लगातार सिप करके पीजिएगा और अपने शरीर को ऊर्जा दीजिएगा, बंद नसों को खोलिएगा, नसों की सारी ब्लॉकेज आपकी ख़त्म हो जाएंगी, आपकी सारी नस नाड़ियाँ क्लीन हो जाएगा, आपका शरीर मजबूत हो जाएगा, आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी, क्योंकि हड्डियों में कैल्शियम की कमी पूरी होगी, आपके पूरे शरीर को चुस्ती फुर्ती दायक बनाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। आप सभी लोग आज नम्रता भदौरिया इंडियन यूट्यूबर चैनल पर, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना, और यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब